हेलो फ्रेंड, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता था कि वो फ़ोन मेरा बंद होने ही वाला था उस टाइम। एंड आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड आपके लिए एडवाइस कार्ड यहाँ पे बताता है कि आप जो है लोगों को मोटिवेट करना कभी बंद मत करना, लोगों को अपलिफ्ट करना कभी मत बंद करना। लोगों के लिए जो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, यही आपकी पावर है, यही आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक मदर की तरह सबको डील करते हो। आप सबके लिए नर्चरिंग हो, आप सबके लिए काइंड हो, आप सबके लिए ऑनेस्ट हो एंड आप सबको बहुत ही पोलाइटली डील करते हो, जिससे मैक्सिमम लोग आपके पास आके हील हो जाते हैं, जैसे एक मदर के पास आकर हील होते हैं। तो आपको अपना एक गुड नेचर कभी भी किसी के लिए भी चेंज नहीं करना, ठीक है। आई नो कि आजकल लोग अच्छे नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं नेगेटिव लोगों से डील करते हैं, तो सम टाइम लगता है कि हम ही अच्छे क्यों हैं, बाकी तो अच्छे नहीं हैं, तो क्यों ना हम भी अपने आप को बदल लें। लेकिन आपको दूसरों को देखकर खुद को कभी नहीं बदलना, ठीक है। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके हार्ट की घंटी भी बज जाए एंड फोन की घंटी भी बज जाए, ठीक है। एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशन। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हे पाइल 4 जिन्होंने भी ये 2 चूज किया है, देखते हैं आपका एडवाइस कार्ड क्या है। जस्टिस, ओ माय गॉड, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड आपका एडवाइस कार्ड जस्टिस एंड आपका पाइल है नंबर 4। हे फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, ठीक है, आपके पर्सन जो हैं आपके, देखो इसमें तीनों मेजर अरकाना आए हैं एंड 4 तो ये तो मेजर अरकाना का है ही, सारे मेजर अरकानाज आए हैं। तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं एंड आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगा एंड आप पर सच में एक डिवाइन की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप ऐसी हो कि अगर आप, या फिर ऐसे हो अगर आप खुद दुखी हो, लेकिन अगर कोई और पेन में है तो आप उसको उस पेन से बाहर निकालोगे और आप भूल जाओगे कि आपको भी पेन है, ठीक है। आप ऑलवेज रेडी हो दूसरों की हेल्प करने के लिए। आपके पर्सन का मानना है कि आप एकदम हाई प्रीस्टेस की तरह हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत नॉलेज है, जिसको बहुत विजडम है। हो सकता है कि आप हीलर हो, या फिर आप टैरो रीडिंग करते हो, या फिर आप एस्ट्रो हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ठीक है। तो आपके पर्सन का ये मानना है कि आप लोगों की अपने काम के थ्रू बहुत हेल्प करते हो एंड आपके पर्सन का ये भी मानना है कि आप जो हो किसी का भी फॉर्च्यून चेंज कर सकते हो अपने हिम्मत के बल पर, अपने एडवाइस के बल पर, अपनी सलाह के दम पर। आप खुद का और दूसरों का, दोनों का भविष्य चेंज करने में सक्षम हो, ठीक है। तो आपके पर्सन का ये मानना है कि आपका जो कनेक्शन है डिवाइन से वो बहुत डीप है और आप डिवाइन से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, चाहे वो अपने लिए मांगो चाहे वो औरों के लिए। तो आपके पर्सन आपको एक हाई प्रीस्टेस के रूप में देखते हैं, एक ऐसी स्त्री के रूप में, या फिर अगर आप जेंट्स हैं, सॉरी, एक्चुअली ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं जेंडर लेती भी हूँ तो आप अपने आप से उसको कंपेयर मत कीजिए, जब मैं आप बोलती हूँ तो वो आप ही के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन का मानना है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही लाइक, एक होता है ना डिवाइन से कनेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा, एंड जिसके आगे कोई भी बुरी चीज़ टिकी नहीं पाती। आप इतने ज़्यादा स्मार्ट हो कि अगर आपके सामने कोई झूठ बोलेगा, आपको कोई चीट करेगा तो आप 1 मिनट में पकड़ लोगे और उसको पनिश भी करोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन का ये मानना है कि आप बहुत ही समझदार पर्सन हो, आप बहुत ही लाइक एक ऐसे पर्सन हो जिसने सभी चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखा है, ठीक है। लेकिन वहीं कहीं पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि हाँ, आप कुछ चीज़ें जो हो उनसे छुपाते हो, यहाँ पे सिक्रेटिव बिहेवियर भी है। लेकिन हाँ, वो उन्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ये आपका बिहेवियर है वो इसलिए है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। एंड आपके पर्सन का मानना है कि आप सबके साथ जस्टिस करते हो, आप पार्शलिटी नहीं करते एंड आपके लिए
डिवाइन मैसेज भी यही है कि विदाउट पार्शियलिटी हर एक के साथ इंसाफ करो, हर एक का भला करो, ठीक है। तो पाइल 4, एक्चुअली ये वाला पाइल 5 है, आई थिंक, हाँ पाइल 5 है। जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी रीडिंग ये है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब आइकन एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन की बेल बज जाए, ओके। एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशन। बाय फॉर नाउ, हैव अ लवली डे। हे गाइस, जिन्होंने ये 9 चूज़ किया था, देखते हैं कि इनके लिए क्या एडवाइस कार्ड है। ओह माय गॉड, द लवर्स। एंड आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, लेट्स बी सी। एस ऑफ वैंड्स, गुड। एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। एंड पेज ऑफ कप्स, वाओ, डेफिनेटली गुड। द लवर्स एंड दिस इज द नंबर 9। सो वेलकम पाइल 5। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन हैं उनका मानना है कि आप बहुत ही लवेबल हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ लव ही लव डिज़र्व करता है, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। एंड बहुत ही आप नर्चरिंग हो। आपके पर्सन का ये मानना है कि आप जो हो एक डिवाइन के द्वारा भेजा गया उनके लिए एक तोहफा हो। एंड हो सकता है आप लोग जो हो सोशल साइट्स पे फ्रेंड बने हो। एंड आपके पर्सन का ये मानना है कि आप उनके लिए, अगर आप फीमेल हो तो राधा की तरह हो, अगर आप मेल हो तो कृष्णा की तरह हो, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन सोलमेट ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स भर भर के आ रही हैं। ट्विन फ्लेम, कई लोग पूछते हैं कि मैम सोलमेट कनेक्शन ही है क्या या फिर अलग है? तो ट्विन फ्लेम भी एक तरह का सोलमेट कनेक्शन है और ये बहुत ही हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। एंड उनका मानना ये है, देखिए ये 9 मुझे दिख रहा है, आपने चुना भी 9 है, 9 6 6 9, जो कि यिंग एंड यांग को बताता है। दैट मीन्स ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स एंड बहुत ही डीप बॉन्ड एट सोल लेवल का, ठीक है। तो आपके पर्सन का मानना है कि आप डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक कीमती तोहफा हो, ठीक है। एंड वो अपना प्यार आप पे लुटाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड उनका ये सोचना है कि आप कोई भी काम कर सकते हो एंड आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। वो आपको बहुत ही प्योर इंसान के रूप में देखते हैं। उनका मानना ये है कि जैसे वो खुद हैं वैसे ही आप हो। वो आपको अपनी मिररिंग इमेज के रूप में देखते हैं, जस्ट लाइक 6 एंड 9। 6 एंड 9 उल्टा कर दो तो आप, सीधा कर दो तो वो, एंड फिर उल्टा करो तो आप, फिर सीधा कर दो तो वो। कैसे भी घुमाओ आप दोनों बन ही जाओगे और आपको यूनाइट हो जाओ इस तरह से। 6 और 9 को कंबाइन कर दिया जाए तो राधा कृष्ण बनेंगे, इन्फिनिटी बनेगा, शिव पार्वती बनेंगे, ठीक है। तो उनका मानना ये है कि जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो ही उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपके अलावा उनकी लाइफ को और कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। उन्हें शुरू से आप ही की तलाश थी एंड फाइनल में आप उन्हें मिल गए, ठीक है। यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड आपका है वो द लवर्स का कार्ड है। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, जो आपके लाइफ में है, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, वो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। एंड इसके लिए आप काफ़ी वर्क भी कर रहे हो फॉर द रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन। तो मेरा ये एडवाइस है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एडवाइस है कि इस बिलीव को जाने मत दो। ये जो आपके इंट्यूशन का बिलीव है, दिस इज़ द राइट थिंग जो आपको फॉलो करनी है, बिकॉज यही आपको रीयूनियन तक लेके जाएगा, यही आपको खुद से मिलवाएगा, यही आपको आपके पार्टनर से मिलवाएगा। तो आपको ये बिलीव नहीं छोड़ना। ये इंट्यूशन जो आपको बार बार कह रहा है कि यू आर इन सोलमेट कनेक्शन, यू आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस बिलीव को नहीं छोड़ना, इस पर शक नहीं करना, इस पर डाउट नहीं करना, अपने काउंटर पार्ट पे डाउट नहीं करना, बिकॉज अगर आप पेन में हो तो कहीं ना कहीं वो भी पेन में है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ पे डाउट ना लेकर कर अपनी लाइफ को जो है कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये जिन्होंने भी पाइल 5 चूज़ किया था उनके लिए एडवाइस कार्ड है। एंड आपके पार्टनर जो हैं
वो आपको बिल्कुल अपने ट्विन के रूप में देखते हैं कि जैसे वो हैं वैसे ही आप हो, एक दूसरे की मिरर इमेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके फ़ोन की बेल बज जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एंड फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशंस। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।